Assalamu alaikum. It is a sign of a good book when the book reads you. This is said by the great Danish philosopher Soren Kierkegaard. आप तमाम लोगों को याद होगा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे ये वादा किया था कि मैं उन किताबों का नाम आपसे शेयर करूंगा जिन किताबों को मैंने इस लॉकडाउन में पढ़ा। इससे पहले कि मैं उन किताबों के नाम को रिवील करूं, आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर सम वेरी वैल्यूएबल पॉइंट्स विद ऑल ऑफ यू। हम लोगों में एक रॉन्ग कंसेप्ट और एक इनवैलिड आइडिया कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये है कि बुक्स आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आइदर टीचर्स और द स्टूडेंट्स फोल्क, कि किताबें सिर्फ या तो टीचर पढ़ते हैं या फिर वो जो स्टूडेंट्स होते हैं। हालांकि ये रॉन्ग आइडिया ये खुद ब खुद क्रम्बल हो जाता है, क्योंकि किताबें सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि तमाम उम्र तमाम किस्म के लोगों के लिए हुआ करती है। दोज who are desirous to change their life, those who want to accumulate information, wisdom and knowledge, they must read books in order to derive the most powerful benefits from them. दूसरी बात, फ्रांसिस बेकन ने कभी कहा था अपने उस जिसका रेफरेंस मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिया ऑफ स्टडीज़ में, some books are to be tested, others to be swallowed and some few to be chewed and digested. तो आज जो किताबें मैं आप तमाम लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आई पर्सनली थिंक एंड इट्स माई फर्म बिलीव कि ये तमाम किताबें थर्ड कैटेगरी यानी all these books must be chewed and digested in order to get a massive advantage from these books. तीसरी बात कि अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में तकरीबन मैंने 15 से ज़ायद किताबें परचेज़ की। चूँकि मैं क्लास 11-12 को इंग्लिश पढ़ाता हूँ और साथ में इंग्लिश ऑनर्स को डील करता हूँ, तो वो किताबें जो सिलेबस से रिलेटेड थी वो तो एक अलग लिस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दोज बुक्स रिलेटेड टू सिलेबस, आई हैव एक्यूमुलेटेड एंड परचेज्ड मोर देन 17 बुक्स एक्चुअली। वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट या मोटिवेशनल बुक्स आप उसे कह सकते हैं। किताबें जमा करना एक अच्छी आदत है, लेकिन परेशानी उस वक्त है सपोज इफ़ यू आर अ बिगनर एंड इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट और कल्टिवेट रीडिंग हैबिट्स। तो जब कई सारी बुक्स आपके शेल्फ में अवेलेबल रहा करती है, तो होता यह है कि सपोज इफ़ यू हैव स्टार्टेड अ बुक फॉर रीडिंग और आफ्टर रीडिंग सम पेजेस या कुछ चैप्टर पढ़ने के बाद आपको उस बुक से किसी किस्म का यू डोंट वांट टू कंटिन्यू द रीडिंग ऑफ दैट बुक, तो आपका माइंड फ़ौरन आपको सजेस्ट करता है कि चलो उस बुक को जाके पढ़ते हैं। एज अ रिज़ल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और शुरू में मेरे साथ भी ये हुआ कि ना तो ये किताबें ख़त्म हो पाती है और ना वो किताबें ख़त्म हो पाती है। बाय द वे कि वो किताबें इन शॉर्ट मैं आप लोगों से वो तमाम किताबें शो करने जा रहा हूँ जिस किताबों को मैंने इस लॉकडाउन में पढ़ा। तो सबसे पहली किताब नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब 1937 में लिखी गई। इनफैक्ट ये बुक डायलॉग्स नहीं है बल्कि रियल एक्सपीरियंस है, और राइटर इस बुक के प्रीफेस में भी ये बात बता चुके हैं कि सीक्रेट्स हैव बीन रिवील्ड रिगार्डिंग accumulating riches, accumulating wealth and money. लेकिन as a reader, what I have perceived from this book actually, कि नेपोलियन हिल ने एक सिस्टमैटिक पैटर्न हमें पेश किया है ज़िंदगी में डेवलपमेंट और स्पेशली मनी मेकिंग स्किल किस तरह अडॉप्ट किया जा सकता है। सम वेरी ग्रेट चैप्टर्स, और ये किताब तकरीबन 500 से ज़ायद रिच अमेरिकन्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिलियनियर्स के इंटरव्यूज़ के बाद 20 साल के मुकम्मल एक्सपीरियंस के बाद वजूद में आई है। तो ये किताब एक चैप्टर है इसमें परसिस्टेंस। उस चैप्टर में नेपोलियन हिल ने दो अहम शख्सियत का जिक्र किया है। एक छोटा सा स्पेस दिया है महात्मा गांधी को, और तकरीबन 2.5 पेजेस के करीब प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैज़ बीन डिस्कस्ड
and he has presented the life of Prophet Muhammad and revealed that what actually persistence means. इसके अलावा desire, applied faith, auto suggestion, decision making, the master group, तो ये सब चैप्टर्स है और ये इतना टेक्निकल बुक है. आप इस बुक की अहमियत इस बात से भी लगा सकते हैं कि टिल नाउ 22 मिलियन कॉपीज़ ऑफ दिस बुक हैव बीन सोल्ड. दूसरी किताब जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, द नेम ऑफ दिस बुक इज़ द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पीले. विंसेंट ने इस किताब को, बीइंग अ क्रिश्चियन, बाइबल का एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस इस बुक में है. इस बुक का फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है बिलीव इन योर सेल्फ, कि अपने आप पर बिलीव करना सीखें. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो मुझे बहुत पसंद आया इसमें, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट्स. राइटर उस चैप्टर में एक बहुत ही उम्दा मिसाल देते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत परेशान रहते थे और सोचते थे कि हम ना होंगे तो क्या होगा. And the writer says and invites us just go to the graveyard who used to say like this, आज वो नहीं है लेकिन दुनिया चल रही है और सब कुछ आसानी से कायम है. यानी if you are thinking that you matter in this world, to some extent it's true, but when this thinking dominates you and it becomes a matter of perplexity for you, तो ये thinking को ब्रेक लगाने की ज़रूरत है. तीसरी किताब जो मेरे बहुत करीब है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेजी. ये किताब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि सपोज इफ टुमारो आई होल्ड एनी गुड पोजिशन इन एजुकेशनल फील्ड, देन परहैप्स I would just love to include this book in the syllabus of 9, 10, 11, 12 and even in graduation level. डेल कार्नेजी का कहना है कि 85% हमारा सक्सेस इस बात पर डिपेंड होता है कि हाउ इफेक्टिवली वी आर डीलिंग विथ अदर्स. इनफैक्ट हम बहुत कैटेगोरिकल तो नहीं, लेकिन टू सम एक्सटेंट ये बुक कुरान और हदीस का निचोड़ है. ये बुक आपको सिंप्लिसिटी सिखाती है. ये बुक आपको सिखाता है कि हाउ टू डील विद द पीपल, व्हाई शुड यू एब्सटेन फ्रॉम क्रिटिसिज्म, व्हाट हैपेंस व्हेन यू एक्चुअली अप्रिशिएट समवन. और आप जब लोगों से मिलते हैं, लोगों के मुश्किलात में इंटरेस्ट लेते हैं, तो आपके अंदर से एक ऐसा कैरेक्टर रिवील होता है जो तमाम लोगों को पसंद आता है. तो ये बुक, और अगर कोई बिगिनर है एंड इफ़ यू आर इंटेंडिंग टू स्टार्ट दिस रीडिंग हैबिट, देन आई मस्ट सजेस्ट यू जस्ट स्टार्ट विद दिस बुक. इट इज़ सच एन ऑसम बुक कि ये आपको बहुत कुछ देगा. नंबर 4, सक्सेस थ्रू द पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, रिटेन बाय नेपोलियन हिल एंड डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन. एक बात तो ये बता दूं कि जिस किताब में नेपोलियन हिल की शमूलियत हो, वो किताब कभी नॉनसेंसिकल नहीं हो सकता. और ये किताब नेपोलियन हिल के ही चुके लिखी हुई है. इसमें तकरीबन 30 से ज़्यादा बार रेफरेंसेस आपको थिंक एंड ग्रो रिच का मिलेगा. और इस किताब में इस कदर इतने सारे एग्जाम्पल्स और स्टोरीज रिलेट किया गया है कि इट वुड एक्चुअली ड्राइव यू टू टेक स्टेप्स. अब पूरा बुक इस बात पर डोमिनेट कर रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीएमए एंड एनएमए एंड व्हाट रोल डज एक्चुअली आवर एटीट्यूड परफॉर्म. पीएमए स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड एंड एनएमए स्टैंड्स फॉर नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड. And so many beautiful stories have been related to prove that why positive mental attitude is a must for development. ये किताब लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट, गुरु गौर गोपाल दास, जो कि एक हिंदू मॉन्क है. ये किताब मेरे बहुत करीबी किताब है. इस किताब का नाम है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट, हाउ टू फाइंड बैलेंस एंड पर्पस इन योर लाइफ. बल्कि ऑनेस्टली हम बताए तो इन्हें मैं इनडायरेक्टली अपने एक टीचर भी तस्लीम करता हूँ. द वे ही शेयर्स जोक्स एंड गिव्स वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू आवर प्रॉब्लम्स. ये बुक भी आपको एक स्पिरिचुअल सा एहसास दिलाता है. इतने काम सिचुएशन में ऐसा लग रहा है, यू विल फील द वेरी कामनेस
ऑफ द मॉन्क एंड इन द बुक ऑल्स वेल। इसमें 4 चैप्टर है, इनफैक्ट 4 सेक्शन है। तो पहले सेक्शन जो इस बुक में डील किया गया है, इनफैक्ट आपको ये हैरानी होगा कि 2017 में मैंने 3 दिन का पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास फर्स्ट टाइम किया था। तो मैंने टॉपिक रखा था उसमें पावर ऑफ वर्ड्स, मेंटेन द रिलेशनशिप, देन सुसाइड एंड हु यू आर। अब मैंने 4 चीज़ों को डील किया था। एक कि आप क्या है, दूसरा कि आपका रिलेशनशिप वैल्यूज़ क्या होना चाहिए, तीसरा योर सोशल कंट्रीब्यूशन। उस प्रोग्राम के तकरीबन 1 साल बाद ये किताब मेरे नज़र में जब आई, और ये गुरुजी की ये वाहिद किताब है, तो ये इस किताब में मैंने इसका कंटेंट देख के मैं हैरान रह गया कि जिस प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट किया बिल्कुल वही कंसेप्ट इस किताब में मौजूद है। इस किताब का विल 1 पर्सनल लाइफ, विल 2 रिलेशनशिप्स, विल 3 वर्क लाइफ एंड विल 4 सोशल कंट्रीब्यूशन। ये 4 एस्पेक्ट्स जो हमारी ज़िंदगी को शायद हमेशा के लिए घेर कर रखती है। एंड दिस बुक इज़ सिंपली अमेजिंग। और एक किताब जो मैंने पढ़ी, वो किताब मेरी स्टूडेंट ले गई है, इसलिए मैं अभी आपको शो नहीं कर सकूँगा। उस किताब का नाम है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बाय जेफ केलर। जेफ केलर एक लॉयर थे प्रोफेशन से, बट समहाउ ही वॉज डिस्टर्ब्ड विथ हिज प्रोफेशन। तो ये किताब ना सिर्फ जेफ केलर के एक सफ़र को दर्शाता है, बल्कि हमें भी इस बात की तरफ ड्राइव करता है कि हाउ टू चेंज बोल्ड एटीट्यूड एंड स्टेप्स इन योर लाइफ। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। और उस किताब में तकरीबन 11 चैप्टर्स हैं, और आपके बहुत अच्छी बातें उस किताब में भी दर्ज है। तो ये तमाम किताबें, होप आप लोग मेरे इस वीडियो से इंस्पायर हुए होंगे। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ ट्राई टू शेयर विद अदर्स। अस्सलाम वालेकुम।